अजीम इंसान है। तूने अपने हमसाये की 50,000 मदद भी कर ली और उसे एहसान भी नहीं जतलाया। अरे नहीं नहीं, 50,000 नहीं, मेरे पास सिर्फ 25,000 थे, मैंने वही डब्बे में डाल के दे दिए। फिर भी तेरा बहुत बड़ा दिल है यार। उस्ताद इस डब्बे का अब क्या करना है? करना क्या है, चल के यही डब्बा वापस उसी के मुंह पे मारते हैं। और कुछ नहीं, इसमें कचरा ही होगा जो हमारी दुकान के आगे फेंक गया है। बहुत अच्छे इंसान हो यार तुम। ये डब्बा तूने फेंका था? तुझे क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा? दोबारा तेरी दुकान का कचरा जाए ऐसा कुछ मेरी दुकान के आगे नहीं आना चाहिए। पकड़ अपना डब्बा। अरे भाई ये तो उल्टा तुम्हें ही गलत समझ रहा है। कोई बात नहीं भाई, जब इसे सच का पता चलेगा तो ये रो के मुझे गले लगा लेगा। अरे भाई ये कचरा नहीं है, यूँ समझो कि ये ऊपर वाले की तरफ से आया है जो तुम दुआओं में रो रो के मांग रहे थे। चेक करो जरा। अच्छा, पैसे 1 2 3 4 5 25। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ तो सुन ली, लेकिन पैसे इस खबीज के हाथ ना भेजता। तूने 50,000 पूरा भेजा होगा, 25,000 इसने अपना कमीशन काट लिया है। भाई ये आपने जय नमाज पे बैठे हुए बंदे पे क्या फेंका है? अरे वो मेरा और मेरे हमसाये का मामला है, तुम अपना काम बताओ। मुझे रोई का बंडल चाहिए। वो 2400 रुपए का मिलेगा। दे दो। हैं? ये डब्बा किस चीज का और कहाँ से आया ये? छोटे, जय नमाज उठा ले। ले भैया तेरा रोई का बंडल। भाई ऐसे मैं सारा दिन सोचता रह जाऊंगा। बस ये बता दे तूने उस वक्त अपने हमसाये पे क्या फेंका है और क्यों फेंका है? अरे भैया तेरा क्या वास्ता है यार, तो अपनी रुई ले और जाना, बहुत लंबी कहानी है ये। भाई मेरे पास टाइम ही टाइम है, तू मुझे आराम से बता। क्या हो सकता है इस डब्बे में? अगर ये डब्बा आसमान की तरफ से गिरा है तो इसका मतलब है अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं सुन ली हैं। उस्ताद मैं बताऊं ये डब्बा कहाँ से आया है? तू उससे पूछा है मैंने? अच्छा चल बता। उस्ताद जो हमारी साथ वाली दुकान है ना, उसी साइड से आया था ये डब्बा। क्या मतलब है तेरा? मुझे तो लगता है उसी हमसाये ने ये डब्बा फेंका है। ये हमसाया तो खबीज बंदा है, पता नहीं क्या डाल दिया होगा इसके अंदर। सारा दिन ग्राहकों को बेईमानी से लूटता रहता है। अरे भाई बता अभी। अरे तू फिक्र मत कर, मैं पहुंच जाऊंगा। उस्ताद बिरयानी तैयार हो गया, बस उसके अंदर प्याज डालने हैं। हाँ तो प्याज डाल के रेडी करना बिरयानी। उस्ताद पूछना ये था कि प्याज की एक डिश काफी रहेगी। अरे यार ये चीज भी अब तुझे मैं बताऊंगा, जा प्याज डाल के जल्दी बिरयानी रेडी कर। अच्छा अच्छा उस्ताद जा रहा हूँ। अब बोलो। अरे वो जूस वाले भाई, जूस को कितनी देर है? लेके आ रहा हूँ भाई, बस आपका जूस रेडी है। बड़े भाई एक तो ये जूस वाला इंतजार बहुत करवाता है। कोई बात नहीं, इसका जूस भी तो मजे का होता है ना। और हम ठहरे आंखों से अंधे, बाजार जाकर भी जूस नहीं पी सकते। उस्ताद भी अजीब है, कुछ पूछो तो बताता है नहीं। लो भैया, इधर को है, दूसरा इधर को। बड़े भाई आज जूस का जायका कुछ अजीब तो नहीं? अभी तो मैंने पिया ही नहीं, अच्छा ही होगा। भाई साहब एक प्लेट। बड़े भाई आज जूस का जायका कुछ अजीब तो नहीं? अभी तो मैंने पिया ही नहीं, अच्छा ही होगा। भाई साहब एक प्लेट बिरयानी मिलेगी? अरे भाई बिरयानी रेडी है, रुको 1 मिनट में लाता हूँ। ये क्या, ये साले प्याज का जूस बना रहे हैं? अभी तक बिरयानी रेडी नहीं की, उधर बिरयानी के लिए कस्टमर भी आया हुआ, साले ढीले। उस्ताद प्याज मिक्स कर रहा था, देख रेडी है, ले चलो। चलो। बड़े भाई लगता है इस जूस वाला ने मुझे तो प्याज का जूस बना दिया है। तो मुझे कौन सा इसने अनार का जूस बना के दिया है? मेरे में भी प्याज का जायका है। इस साले ने लगता है हमारे अंधे होने का मजा लिया है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। चल चलो। अबे ये साले अंधे इधर किधर आ रहे हैं, कहीं साले गिर के मर मरा ना जाए। मैं जाके इनको संभालता हूँ, तू भाई को 1 प्लेट बिरयानी दे। अबे ये साले अंधे इधर किधर आ रहे हैं, कहीं साले गिर के मर मरा ना जाए। मैं जाके इनको संभालता हूँ, तू भाई को 1 प्लेट बिरयानी दे। अरे मेरे नाबीना भाइयों, तुम किधर उठ के चले आ रहे हो? मुझे बताते, मैं खुद जूस के पैसे लेने आ जाता। पैसों को तो तू छोड़। हाँ तो मैंने पकड़े ही कब हैं पैसे। ये कैसी गंदी और मीठी बिरयानी दे दी है मुझे। है मैं नहीं खा सकता ये मीठी बिरयानी, तुम्हें तो बिरयानी बनाना आता ही नहीं है। बिरयानी छोड़, इस साले को तो जूस बनाना भी नहीं आता। अरे अंधे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, रोज तो मेरा जूस पीने आते हो तुम। इससे पी जरा।
ये प्याज का जायका कहाँ से आ रहा है? इधर जूस वाली मशीन में तुमने ये प्याज डाले हुए हैं और बिरयानी में तुमने ये मीठे माल्टे डाले हुए हैं। कैसे बेवकूफ दुकानदार हो तुम। लगता है कोई भारी मिस्टेक हो गई है। दिल तो करता है ये जूस तेरे ऊपर गिरा दूं। तो ये लेना, गिरा दे। साले तू भी ये ले। बड़े भाई ये तो हमारे ऊपर जूस गिरा रहा है। लाठी से धुलाई कर साले की। जी मालिक। वो सफाई वाला कहाँ है? क्यों, क्या हुआ मालिक? बहुत बड़ा कांड हो गया है, जल्दी पकड़ो उसे। वो बाहर ही खड़ा होगा। चलो। यही खड़ा था वो। अबे तू कौन है? मैं प्लम्बर हूँ, पाइप ठीक करना था। अबे इसे छोड़, उस सफाई वाले को पकड़। उसे मेरे बहुत बड़े राज का पता चल गया है। मालिक वो यहीं आसपास ही होगा। कब चला गया आखिर ये? ये आखिर इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गया है? मालिक ये उसी सफाई वाले के कपड़े हैं। उसके कपड़े यहाँ पे आए तो वो किधर जा सकता है? वो प्लम्बर। मालिक ये उसी सफाई वाले के कपड़े हैं। उसके कपड़े यहाँ पे आए तो वो किधर जा सकता है? वो प्लम्बर। गेट को जल्दी ताला लगा दे ताकि वो बाहर ना जा सके। ये देखो, उस साले ने मेरे करोड़ों का माल उड़ा लिया है। मालिक ये उसी के औजार हैं, वो यही कहीं होगा। ढूंढो उसे। ये रहा, पकड़ पकड़ इसे। नीचे उतार साले को। साले तुझे क्या लगा था माल लेके भाग जाएगा? भाग तो मैं जाता, ओवरलोड की वजह से मार खा गया। तेरी तो ये वाला तो कुछ ज्यादा ही फंस गया है। ठीक है, मैं तुम तीनों का फैसला अभी करके देता हूँ। हाँ भाई, पहले तुम बताओ क्या दावा करते हो तुम? कल साहब इसने झूठ बोला है कि मेरी ज़िबा की हुई मुर्गी उड़ गई है। ज़िबा की हुई मुर्गी नहीं उड़ सकती, मुझे हर जाना चाहिए। अच्छा तो तुम ये बताओ, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पे ईमान रखते हो? जी हाँ काजी साहब, क्यों नहीं। क्या अल्लाह पाक मुसीदा हड्डी को दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं है? बेशक है काजी साहब। तो तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ जाना कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। हाँ भी गैर मुस्लिम, अब तुम आ गया हो। तुम क्या दावा करते हो? काजी साहब इसने मेरी आंख निकाल ली है, मैं बदले में इसकी आंख निकालना चाहता हूँ। देखो मियाँ, मुसलमान पे गैर मुस्लिम की दियत आधी होती है, इसलिए पहले ये तुम्हारी दूसरी आंख निकालेगा, तब जाकर तुम इसकी एक आंख निकालोगे। नहीं काजी साहब, मैं फिर अपना मुकदमा वापसी लेता हूँ। काजी साहब इसने मेरे बाप को मारा, बदले में इसको फांसी दे दो। तुम ऐसा करो, तुम भी उसी छत पे चढ़ जाओ और नीचे इसे खड़ा कर दो, फिर तुम इसके ऊपर छलांग लगा दो, जैसे इसने तुम्हारे बाप के ऊपर छलांग लगाई थी। अरे नहीं काजी साहब, ये बंदा अगर आगे पीछे हो गया मेरी तो टांगे टूट जाएंगी। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम है इंसाफ करना। तुम्हारा बाप आगे पीछे नहीं हो सकता था। माफी चाहता हूँ काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। वाह काजी साहब, मान गए आपको। ये ज़िबा की हुई मुर्गी है, इसे काट के गोश्त बना दो, मैं आगे से होके आता हूँ। जी ठीक है भैया। आइए आइए काजी साहब, कैसे हैं आप? ये मुर्गी मुझे बना के दे दो। माफ कीजिएगा काजी साहब, ये मेरी मुर्गी नहीं है, किसी और की है, और मेरे पास भी अभी कोई मुर्गी नहीं है जो आपको दे सकूं। कोई बात नहीं, ये मुर्गी काट के तुम मुझे दे दो। जब इसका मालिक आ जाए उससे बोलना उसकी मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब ऐसा कहने का भला क्या फायदा होगा, उसने तो मुझे ये मुर्गी खुद ज़िबा करके दी थी। आप ही बताएं ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तुम ये मुर्गी मुझे दे दो, इसके मालिक को कहना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। मैं काजी हूँ, वो तुम्हारा मुकदमा मेरे पास लाएगा, जब आएगा तो मैं खुद देख लूंगा। अल्लाह साहब का पर्दा रखे काजी साहब, आप बैठे, मैं बना देता हूँ। ये लें काजी साहब, मुर्गी बना दी है मैंने। हाँ भाई, मेरी मुर्गी काट दी है।
वो भाई मैंने आपकी मुर्गी तो काट दी थी, लेकिन काटते साथ ही आपकी मुर्गी उड़ गई। ये कैसा मजाक है? मैंने तो उस मुर्गी को अपने हाथों से जिबा किया था। भला जिबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? भाई मेरे साथ बहस मत करो, तुमने जो मुर्गी दी थी वो उड़ गई है। बेईमान आदमी, मेरी मुर्गी निकालो। मैंने कहा ना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल तू काजी के पास, तेरा फैसला काजी साहब करेंगे। ये क्या? ये तो एक मुसलमान है, दूसरा गैर मुस्लिम है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तूने छुड़वाते हैं ना, रुको। अरे बदबख्त, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरी आंख निकाल ली।